आप सभी को मेरा नमस्कार। ब्रेन बूस्टर क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में, इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो यूपीएससी सीसैट 23 में पूछा गया है। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो एडिशन के एप्लीकेशन पे बेस्ड है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझना मेरी बात को। यहाँ पर दिया हुआ है कि ABC और जो DEF है दोनों 3 डिजिट नंबर है। फिर आगे दिया हुआ है कि ABCDE और F जो है वो डिफरेंट डिजिट है और नॉन जीरो डिजिट है। मतलब ए से लेकर एफ तक का जो डिजिट है वो अलग अलग है और उनमें से कोई भी जीरो नहीं है। आगे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ABC और DEF का सम जो है वो 1111 है। तो यहाँ पर पता करना है कि ए से लेकर एफ तक का सम क्या होगा। यहाँ पर देखो कि ABC यहाँ पर 3 अंकों की संख्या और DEF भी 3 अंकों की संख्या है और इनका सम जो दिया हुआ है वो 1111 दिया हुआ है। अब हमें ये निकालना है, ध्यान से समझना मेरी बात को। अब यहाँ पर देखो, C और F का सम यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है या तो C प्लस F जो होगा या तो 1 होगा तभी ऐसा लिखा गया होगा, या तो 11 होगा तभी ऐसा लिखा गया है। 21 नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि 2 डिजिट का जो सम होता है वो मैक्सिमम जो है वो 18 होगा अगर इक्वल के केस में हो। तो 21 होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। 1 और 11 में से चेक करना है। अब यहाँ पर देखो, T जो है वह जीरो नहीं है और F भी जीरो नहीं है। और अगर जीरो नहीं है तो मिनिमम अगर 1 रखे और 2 रखे तो भी 3 होता है। तो इस तरीके से ये 1 भी नहीं होगा और अगर 1 नहीं होगा तो ये 11 होगा। इसका मतलब ये है कि C और F का जो सम है वो 11 होगा और 11 का यहाँ पर 1 लिखा गया होगा और 1 कैरी किया गया होगा। 1 यहाँ पर कैरी किया गया होगा तो समझो 1 प्लस का B प्लस का E भी यहाँ पर 11 होगा। और इस कंडीशन में B और E का जो सम होगा, B और E का जो सम होगा वो 10 होगा। फिर यहाँ से भी 1 कैरी हुआ होगा। अब देखो, 1 प्लस का A प्लस का जो D है यहाँ पर 11 है, तो इसका मतलब A और D का जो सम होगा वो सम कितना होगा, वो 10 होगा। और इस तरीके से आप इन तीनों का सम निकालोगे तो 31 होगा। और यहाँ पर A प्लस का B प्लस का C प्लस का D प्लस का E प्लस का F हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर 31 हो जाएगा। मुझे लगता है आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।